चकवाल साने के ऊपर पहले सीसीडी जो है ये तारीख में पहली दफा हो रहा है। पहले सीसीडी के जो हेड हैं ये चट्टा साहब, वो उनके घर गए, हानिया के जो है वो घर गए, नाना दादा से मिले, वहां पर माजरत की, मीडिया से बात की। फिर सीसीडी के अफसरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, माजरत की, अपनी गलती मानी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मरीम औरंगजेब साहिबा ने 8 दिन के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वजाहत दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। और आज दोबारा आईजी, डीआईजी और ये जो सोहेल जफर चट्टा साहब है, इन्होंने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये जो बच्ची थी इसके ऊपर। अब मैं पहले हैरान था कि सीसीडी को क्या जरूरत पड़ी है। ह्यूमन राइट्स के मुताबिक जो लगभग 1000 के करीब बंदा जो है वो इस वक्त मुबैना तौर पर सीसीडी ठोक चुकी है, मावराए अदालत इसका कत्ल कर चुकी है, लेकिन कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। खबर एक आ जाती है फलां जगह मुलजिम जा रहा था, हम वहां पहुंचे, साथी छुड़वाने आए, या साथियों ने आगे से फायरिंग की और उसके जो है वो मारा गया। वो अब इस तरह की खबरें हम सुनते थे, लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि सीसीडी को बार बार आगे वजाहत देनी पड़ रही है। अब उसकी वजह देखी तो वजह ये पता चला कि जो बच्ची कत्ल हुई है उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, उसके वालिद के पास और उस बच्ची के पास ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट है। वो ऑस्ट्रेलिया के शहरी है। ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन और ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने जो है वो प्रेशर डाल के रखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर कि इसका जो इंक्वायरी है और इसका जो फैसला है वो मेरिट पे चाहिए हमें। और अगर ये मेरिट पे नहीं करते तो आपको पता है कि गैर मुल्की जो ऑस्ट्रेलिया का वजीर आजम है या इंटरनेशनल मीडिया जो इसको उठाएगा वो बदनामी पूरी दुनिया के अंदर होगी। एक तरफ हम अपना सफारती इमेज बेहतर कर रहे हैं, एक तरफ हम इज्जतें कमा रहे हैं, दूसरी तरफ अगर ये बच्ची का कत्ल का इंसाफ नहीं मिलता तो फिर तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो ये वो वजह है। अच्छा, इसके अंदर बीबीसी की एक रिपोर्टर है, उन्होंने एक सवाल किया उनसे सोहेल जफर चट्टा साहब से, और उन्होंने उनसे कहा कि आप ये जो जितने भी लोग जो कत्ल हुए हैं या मर गए हैं ये क्या हुआ है। तो उन्होंने सोहेल जफर चट्टा साहब ने जो है वो आगे से कहा, उन्होंने कहा सीसीडी सेल्फ डिफेंस में कार्रवाइयां करती है। और ये जो सवाल पूछा था वो तरहब असगर है, उन्होंने ये पूछा था। तो उन्होंने आगे से पूछा कि क्या 1000 बंदा सेल्फ डिफेंस में मार दिया आप लोगों ने। तो चट्टा साहब जो है वो अभी जवाब देने लगे थे तो डीआईजी जो वकासुल हसन साहब है उन्होंने कहा जी आपके आदाद-ओ-शुमार गलत हैं, छोड़े, दैट्स ऑल। वो लोग उठ गए। तो जब सीसीडी जो है वो क्वेश्चंस को फेस नहीं कर सकती, उनके जवाब नहीं दे सकती, ये 1000 बंदा, कोई 1900 बंदे की बात करता है, कोई 1000 बंदे की बात करता है, अगर ये गलत है तो सीसीडी फिगर दे दे कि जी ये एग्जैक्ट फिगर है और ये नाम है उनके। ऐसे नहीं कि बस ये फिगर है, ये जी नाम है और ये लोग जो है वो हमने सेल्फ डिफेंस में मारे। और कैसा इंटरेस्टिंग ये एक वर्ड है कि 1000 के करीब बंदा जो है वो सेल्फ डिफेंस में ठूक गया। 1000 के करीब बंदा, और सीसीडी के भी बंदे शहीद हुए हैं, सीसीडी के लोग भी जो है वो जख्मी हुए हैं, लेकिन 1000 के करीब बंदा। कैसा कोइंसिडेंस है कि ये और तमाम एफआईआर एक जैसी होती हैं। जा रहे थे मोटरसाइकिल के, गाड़ी पे डाकू आए, पीछा किया, आगे से फायरिंग हुई, हमने फायरिंग हुई, डाकू ठोक गए। हम मुजरिम को लेकर जा रहे थे, मुजरिम को रास्ते में उसके साथी छुड़वाने आए, फायरिंग हुई, मुजरिम भागा, अपने जो साथी है उनकी फायरिंग से ठोक गया, मार गया।